वेलकम बैक टू पाकिस्तान लॉबॉट। हमने लास्ट वीडियोस में पब्लिक यूज़र का डैशबोर्ड और उसके फीचर्स को रिव्यू किया था। और इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हम एज अ इंडिविजुअल लॉयर पाकिस्तान लॉबॉट पे कैसे रजिस्टर हो सकते हैं और हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप पाकिस्तान लॉबॉट पे लैंड करेंगे तो आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करें, इंडिविजुअल लॉयर पे क्लिक करें और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं अपना फर्स्ट नेम सेलेक्ट करूँगा, सेकंड नेम ऐड करूँगा और उसके बाद मैं अपनी ईमेल, और आप ईमेल वो ऐड करेंगे जो वेरीफाइबल हो। तो मैं अपनी फ़िलहाल एक ईमेल ऐड कर रहा हूँ और मैंने ईमेल ऐड की। मैं अपना यहाँ फ़ोन नंबर ऐड करूँगा, फ़ोन नंबर, और यहाँ आप अपना बार कौंसल आईडी ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं डमी आईडी ऐड कर रहा हूँ या CNIC ऐड कर सकते हैं, और आप यहाँ कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी आपके लॉयर फ्रेंड ने रेफ़र किया है तो यू कैन एंटर द रेफरल कोड ऑफ योर फ्रेंड एज वेल। अगर आपको कोई सोशल मीडिया या हमारी टीम की तरफ से कूपन मिला हुआ है तो आप कूपन यहाँ रिडीम कूपन पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। और अगर आपकी लॉ फर्म ऑलरेडी पाकिस्तान लॉ बोर्ड के मेंबर है तो आप यहाँ से इनविटेशन कोड लॉ फर्म का भी ऐड कर सकते हैं। यू कैन सेलेक्ट द टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट और उसके बाद आप जस्ट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अकाउंट क्रिएट कर देगा एज अ लॉयर ऑन पाकिस्तान लॉ बोर्ड। जैसा कि हमारी साइन अप की जैसे ही स्क्रीन कंप्लीट हुई है तो ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपने आप को पाकिस्तान लॉ बोर्ड की लॉयर मार्केट प्लेस पे रजिस्टर कर सकते हैं। ये उसका फॉर्म है। अगर आप चाहें कि नहीं, आपको जस्ट एज अ लॉयर ही यूज़ करना है लेकिन आपने मार्केट प्लेस पे रजिस्टर नहीं होना, तो आप कैंसिल पे क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अभी इस फ्लो के अंदर हम देखेंगे कि हम मार्केट प्लेस पे कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ से कोई भी अपनी इमेज अपलोड करेंगे। मैं फ़िलहाल कोई डमी इमेज यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ आप अपना सिटी एंटर करेंगे, आपका जो भी एड्रेस है। बार कौंसल आईडी आपने पहले ही दी हुई थी, वो इसने यहाँ शो करवा दिया। आपका कितने इयर्स का एक्सपीरियंस है आप ये शो करवाएंगे। आपकी एजुकेशन क्या है, आप यहाँ से अपनी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे। आपकी कंसल्टेशन फ़ीस क्या है, आपकी कंसल्टेशन पर सेशन फ़ी है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे कि आप पर सेशन कितना चार्ज करेंगे यूज़र्स को। और ये ऑफर अ फ्री 15 मिनट्स कंसल्टेशन है। इसमें आप अपने यूज़र्स को इनिशियली 15 मिनट्स की फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे। अभी तक जितने भी आपने केसेस हैंडल किए हैं आप अपनी केसेस की क्वांटिटी लिखेंगे। आप कोड्स, जिन कोड्स में आप काम करते हैं आप कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपकी अवेलेबिलिटी है कि मंडे से फ्राइडे तक आप अवेलेबल हैं, और आप अपने टाइम, फॉर एग्जांपल सुबह टाइम अगर आपकी लीगल प्रैक्टिस होती है तो आप इसको शाम के वक्त भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप 4 से 5 या 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल हैं। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंगली यहाँ अपनी अवेलेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। ये आपके जो प्रैक्टिस एरियाज़ हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इसी की बेस पे जो यूज़र बेस है वो आपको फाइंड आउट कर सकती है। आप अपने यहाँ से कोई भी प्रैक्टिस एरियाज़ डिफाइन कर सकते हैं और यहाँ आप अपनी बायो, अगर आपके पास अपनी बायो अवेलेबल है दैट्स गुड, अदरवाइज आप जस्ट जनरेट विद एआई पे क्लिक करेंगे। ये आपके ऊपर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली, देर इज सम इशू विद द एआई बट ये आपकी ऊपर प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको आपकी बायो जनरेट कर देगा। फॉर नाउ मैं आपको 50 कैरेक्टर्स का एक बायो लिखना है। मैंने फ़िलहाल डमी बायो ऐड कर दिया है। आप इस पर क्लिक करने के बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे जनरेट विद एआई विल बी वर्किंग। जब आप इसे यूज़ कर रहे होंगे तो ये वर्क करेगा। तो अभी आई थिंक सम प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से वो नहीं वर्क कर रहा था, लेकिन आपने जैसे ही अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की है तो यू आर लैंडेड ऑन द मार्केट प्लेस। यहाँ आपकी प्रोफाइल भी एग्जिस्ट करती है और आपके फेलो लॉयर्स की भी प्रोफाइल्स एग्जिस्ट करती हैं। जैसा कि हमने सैयद अनस के नाम से प्रोफाइल बनाई थी तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ कि सैयद अनस के नाम से ये हमारी प्रोफाइल आ गई है। वो प्रोफाइल की कोई इन्फॉर्मेशन आप एडिट करना चाहते हैं तो आप इस एडिट के बटन से
प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन बाद में भी एडिट कर सकते हैं। ये आपकी प्रोफाइल है और इससे लोग आपको कंसल्टेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको कंसल्टेशंस मिल सकती हैं। तो ये एज अ लॉयर आपने देखा कि मार्केट प्लेस पे हम कैसे रजिस्टर हो सकते हैं। और उसके बाद अब हम विजिट करेंगे कि पाकिस्तान लॉ बॉट में लॉयर्स के लिए और फीचर्स क्या अवेलेबल हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मतलब आपको फ्री ट्रायल मिलेगा चैट का, जो आप 30 डेज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपको 10 चैट्स पर डे मिलेंगी। आप मतलब 10 चैट्स पर डे पाकिस्तान लॉ बॉट पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम लीगल रिसर्च में जाएँ तो यू कैन सर्च द जजमेंट्स। सर्च आप जो जजमेंट्स हैं वो विद साइटेशंस के अकॉर्डिंगली भी सर्च कर सकते हैं, आप स्टेटसेस भी सर्च कर सकते हैं। और यहाँ से एक्ट्स वगैरह के फ़िल्टर्स अवेलेबल हैं और यहाँ से ड्राफ्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं कि अगर आपको कोई ड्राफ्ट क्विकली चाहिए तो आप यहाँ से ड्राफ्ट भी ले सकते हैं। अगर हम मार्केट प्लेस को ही देखें तो मार्केट प्लेस का हमने देख लिया था कि वो किस तरह आपको मतलब आपकी प्रोफाइल क्रिएट हुई है। जो जब भी कोई यूज़र आपकी अपॉइंटमेंट बुक करेगा तो आपको व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ईमेल पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप अपनी अपॉइंटमेंट्स यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर आपकी कोई पेंडिंग पास कंप्लीटेड अपॉइंटमेंट्स हैं तो वो यहाँ भी शो हो रही होंगी। और अगर हम केस डायरी की बात करें तो ये केस डायरी है। आप यहाँ किसी भी अपने क्लाइंट का नाम और उसका केस नंबर और ये बाकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये ऑप्शनल है, लेकिन आप नाम और केस दे के आप एक केस ऐड कर सकते हैं और उस केस के अंदर आप अपनी हेयरिंग्स ऐड कर सकते हैं। मैं क्विकली एक केस ऐड कर लूँ देन वी कैन स्टार्ट। ये बस मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दे के अपने केस को एक क्रिएट किया है। अब देखें जब आपका एक केस क्रिएट हो जाएगा तो आप उस केस को डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको ये भी शो करेगा कि आपकी नेक्स्ट हेयरिंग कब है। और उस केस के अंदर आपकी पूरी केस टाइमलाइन डिफाइन होगी कि आप अगर चाहते हैं कि आपके केसेस का पूरा रिकॉर्ड रहे कि फॉर एग्जांपल अब इस केस के अंदर कोई नेक्स्ट हेयरिंग आनी है या कोई नेक्स्ट इवेंट है, लाइक अगर कोई एविडेंस फाइल करना है आपने या कोई भी आपके इवेंट्स हैं, क्लाइंट कॉल हुआ है या कुछ भी, आप उसकी डेट डिफाइन करके उस इसके सारे नोट्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं कि उस कॉल में आपकी ये डिस्कशन हुई थी या आपकी उस हेयरिंग के अंदर ये डिस्कशन हुई थी। और अगर उसका कोई स्टेटस आप डिफाइन करना चाहते हैं तो आप स्टेटस भी डिफाइन कर सकते हैं और उसका फॉलोअप अगर आप रखना चाहें तो फॉलोअप भी रख सकते हैं। इस तरह आप कोई भी इवेंट ऐड कर सकते हैं और वो इवेंट्स जो हैं वो आपके केस के अंदर एक वैल्यूएबल आपको इंसाइट देंगे कि आपके केस में क्या क्या एक्टिविटी होती रही है। और इसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी हेयरिंग्स वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं कि आपकी अगर कोई न्यू हेयरिंग है तो आप यहाँ से हेयरिंग सेलेक्ट करके उस हेयरिंग की डेट ऐड कर लें, उसकी कोई भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ऐड करके आप सेव कर लें, आपकी हेयरिंग सेव हो जाएगी। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज द केसेस। और यहाँ आप अपने कोई जजमेंट्स वगैरह पाकिस्तान लॉ बोर्ड की कोई आपने लीगल रिसर्च की है और वो आप इस केस के साथ अटैच करना चाहते हैं, यू सिंपली ऐड द जजमेंट। तो उससे ये होगा कि आपको इस केस की जजमेंट्स भी पता चल जाएंगी कि ये जजमेंट्स मैंने इसमें अटैच की हुई हैं और ये आपकी लीगल रिसर्च को और उस केस की रेपो को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप कोई खुद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहें तो आप खुद डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं एक डमी डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहा हूँ और ये मैंने एक लोगों की फ़ाइल अपलोड कर ली है। तो ये फ़ाइल भी आपके पास इधर शो हो जाएगी और इसको बाद में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। केस नोट्स, अगर आप कोई टाइम टू टाइम अपने केस नोट्स डिफाइन करना चाहें तो आप अपने केस नोट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर कोई टाइम कुछ भी उसी के अंदर अगर आपके कोई और भी नोट्स हैं तो आप उसके नोट्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि उस दिन एक्स वाई जेड बंदे से ये मुलाकात हुई थी और उसके ये नोट्स हैं। तो आप उन्हें नोट्स को सेव कर सकते हैं या आपकी एक हिस्ट्री मैनेज हो जाएगी कि इस केस के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, जो आपको चीज़ों को रिमाइंड और याद रखने में आसानी रहेगी। अगर इसके बाद हम आ जाएं वापस अपने स्टार्ट, यहाँ से अगर आप लॉयर ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी बेसिक प्रोफाइल लोड हो जाएगी। यहाँ ये आपको शो करवाएगा कि आपकी लॉयर मार्केट प्लेस की प्रोफाइल को कितने लोगों ने आज के दिन में देखा है। क्योंकि अभी नई प्रोफाइल बनी है तो अभी एक ही व्यू है, अदरवाइज आपको डेली के व्यूज़ शो करवाएगा। अगर आप अपनी प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। ये अपनी आपने जो पहले इन्फॉर्मेशन सारी ऐड की थी ये सारी इन्फॉर्मेशन लोड हो रही है। उसके अलावा अगर आप केस डायरी पे जाना चाहें तो यहाँ से क्विकली आप केस डायरी पे भी जा सकते हैं और अगर आप अपॉइंटमेंट्स देखना चाहें तो यहाँ से आप अपॉइंटमेंट्स देख सकते हैं।
और क्लाइंट फाइल इज़ समथिंग जिसके अंदर आप अपने फोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं और अपने क्लाइंट्स की फाइल्स अपलोड। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड ऑन कर दूँ कि दिस इज़ वेरी सिक्योर प्लेटफॉर्म। यहाँ हम एक S3 की सर्विस यूज़ करते हैं जो इनक्रिप्टेड होती है। आपकी फाइल्स सिर्फ आपको शो होंगी और किसी को, हमारे पास भी उसकी एक्सेस नहीं होगी और किसी और के पास एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि दिस इज़ अ लीगल मैटर और इसके अंदर सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ आपको आपकी आपके अपकमिंग हेयरिंग्स जो होंगी वो सारी अपकमिंग हेयरिंग्स यहाँ शो होंगी। ठीक है, और आपको अपकमिंग हेयरिंग्स की नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे भी मिलेगी और आपके ईमेल पे भी मिलेगी। तो दिस इज़ द एंड टू एंड प्लेटफॉर्म जहाँ आप अपनी हेयरिंग्स, क्लाइंट फाइल्स, एक्टिविटीज़, क्लाइंट ओवरव्यूज़, ईच एंड एवरीथिंग मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक क्विक सा डेमो था अबाउट लॉयर प्लेटफॉर्म। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ड्रॉप अ कमेंट, हम हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको हेल्प आउट करेगी और आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो उसे सॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।